राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को राम राम जी, जय श्री राम, सत श्री अकाल जी। ये देखो जी, इसमें सुम्मल फार पकड़ा है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 90 दिन में सिरे मदार में रखता हूँ और फिर हर 10 दिन सिरे मदार चेंज करता हूँ। फिर मैं अपनी एक दाब बना रखा हूँ, इसके नीचे एक दाब है, फिर फिटकरी और मीठा सोडा वगैरह डाल देता हूँ मैं, और 1 तोले की डली इसमें रखता हूँ। ये भी 90 दिन पड़ी हुई है सिरे मदार में। इसको सुबह 12 बजे इसको ढाला था, 9.5 घंटे हो चुके हैं। अब ये एक तरफ से, अब ये इधर की तरफ ये रेत है। इस रेत को जब ये पूरे 10 घंटे पूरे हो जाएंगे तो इस रेत को गर्म करूँगा। इस रेत को गर्म करके इसके ऊपर डालकर तुरंत ये ढकना मोटा दे दूँगा ताकि ये सीज हो जाएगा, अंदर के अंदर ये सुलगता रहेगा। तो ये सुम्मल फार फिर पतासे की तरफ फूल जाएगा एक तरफ से। फिर कल फिर इसको पलट दूंगा और दूसरी तरफ से फिर ऐसे ही 10 घंटे पकाऊंगा। तो ये वजन एक रत्ती भी नहीं घटेगा। यही सुम्मल फार काम करते हैं, यही संख्या आर्सेनिक। जो वो डोला यंत्र वाला होता है ना, उसमें क्या होता है बताऊँ? वो तो एक रटायन विद्या है जो लोग बाग सुन रखे हैं। उसमें तो 1 तोले की डली होती है और उसको फिर और शुद्ध करते हैं, वो 7 ग्राम बचता है, फिर शुद्ध करते हैं 5 ग्राम बचता है। फिर वो ये देखता है कि यार इसको तो ये तो उसका तो गंदगी सारी निकल गई है, तो प्योर शुद्ध हो गया। और फिर उसको वो काम में लेते हैं, वो गद जलन करता है, हीट करता है, पेशाब में जलन करता है, कई सिस्टम करता है, क्योंकि उसका जो पारा था ना वो तो निकल गया डोला यंत्र में। वैसे संख्या, जैसे ही संख्या को आप आग पर, कोयलों पर, जले हुए कोल अंगारे पर डालोगे तुरंत धुआं देगा, वो कामयाबी नहीं है। ये सुम्मल फार धुआं नहीं देगा और पानी के ऊपर तैरेगा, उसके ऊपर चाहे गेहूं का दाना रख दो वो भी तैरेगा। ये इनकी पहचान होती है। अब अनाड़ी लोग होते हैं, बोले जी पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ लेते हैं, उस्ताद के हाथों से तो कुछ सीखते नहीं है ना। और फिर बताते रहते हैं, ये तो लोगों का नुकसान होता रहता है। वो 20 साल के बंदे को भी कहते हैं खा लो, 30 साल के को कह देते हैं खा लो, जबकि 40 से नीचे को नहीं खाना चाहिए। कोई मामला उपदेश का हो या ऐसा हो कि बाहर से हर प्रकार से गिर के आओ, तब अलग मामला है, फिर भी इसका रेशा सेट होता है। हमने जो सिंगरप मैंने बनाई थी कल परसों, जो फूल कर कुश्ता हुई है, वो हर प्रकार का ब्लॉकेज तोड़ती है। पेनिस का ब्लॉकेज, जो ब्लड का धक्के जमे हुए, चर्बी की गांठ, कई प्रकार की ऐसी होती है, उस कारण नाम नहीं आता है। उसी में वही हड़ताल और वही ये 1 ग्राम ये सुम्मल फार और वो 2-2 तोला, 1-1 तोला। आगे फिर जो भी अपने हिसाब से कुछ भी, चाहे जाफरान, अंबर, कस्तूरी जो भी लगाओ, धतूरे के रस में रगड़ाई करो। तो मेरा अपने दिमाग से मैं उनको लेता हूँ। वो जो दवा ये जो बनेगी ना, सारी मिलाकर ऐसी बनेगी कि बस माँ के पेट से नामर्द ना होना चाहिए। बाकी वो कैसा भी बाहर से गिरा हुआ हो, उसको रिजल्ट देकर ही जाएगी, ये खता नहीं जाएगी। इतना मुझे इस दवा पर भरोसा है, क्योंकि इसमें मेहनत तलब होती है, मेहनत पकड़ती है चीज़। अगर रेगुलर ढंग से मेहनत करे तो 15-20 दिन में हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये रसों की रगड़ाई महंगी पड़ती है इनमें। आप चैनल वालों को दिखा दिया मेरे को, यार इनको भी दिखा देते हैं भैया। हमारे तो सबसे हटके काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि हम वो जो दुनिया भर के स्टेप दिखाते हैं ना, वो करो, क्या करो, फलाना करो, फिर वो दुनिया भर के नुस्खे बता देते हैं, फिर वो होता नहीं है। फिर सारा नुस्खा अच्छा बता देते हैं, फिर इसके अंदर ये कह देते हैं कि अब अपने दिमाग से इसको कहीं भी ले जाओ। अरे तो कहाँ ले जाओ, खुल के बताओ ना फिर। तो वो तो हम काम जानते नहीं है। और ये चीज़ें ऐसी थोड़ी कि आम आदमी बना ले, आम बंदा बना ले। हर चीज़ पर काम करना चाहिए, उसको पहले तजुर्बा आना चाहिए। अब कहीं कह देते हैं फ़ोन करके साहब पारे पर काम करना सिखाओ। भाई अकेले पारे से क्या करेगा? हमें कई वर्ष लग गए। हमें हर मेटल पर काम आना चाहिए, नौसादर पर भी काम आना चाहिए जो पारे को रोकती है, मीठे छोटे पर भी काम आना चाहिए, फिटकरी पर भी, जवाखार, सजीकार, सब पर काम आना चाहिए, समुद्र झाग, सब चीज़ों पर हड़ताल लो, फास्फोरस लो, सब पर काम आना चाहिए। क्योंकि कौन सी जगह रसायन में कौन सी चीज़ मानी जरूरत पड़ जाए, एक बारी की रसायन में चलती है। तो ये धक्के से काम नहीं चलता है।
सब चीज़ करनी पड़ती है, पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं, धूप दौड़ मेहनत भी करनी पड़ती है। ऐसा है दोस्तों। कई दोस्त करते थे आप संख्या कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, वो तो संख्या का बहुत ज़बरदस्त क्रेज उठा रखा है लोगों ने। यार संख्या तो मानते हैं कि अपने आप में एक अपूर्व ताकत, अपूर्व रसायन है, मानते ये विष भी है, पर भगवान ने बनाया तो अमृत तुल्य भी है ये चीज़ है। क्यों भगवान ने बनाया, कोई भी चीज़ गलत नहीं बनाते भगवान। कि मालिक जो बनाता है वो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, बस उसको बनाने का और लेने का तरीका सही होना चाहिए। हम लोगों की दूसरी बात है। अब कईयों को तो संख्या तक बनाना, हमारे को तो इसकी एडी से लेकर चोट तक की खेल पता रहता है। जैसे मैं खुद भी खाता हूँ कई बार संख्या सर्दियों में, यानी एक आधा चावल खा लेता हूँ 1 या 2 बार। एक बार खाने के बाद दूसरा 15 दिन बाद तुरंत खाता ही तुरंत हीमोग्लोबिन बदलता है, चेहरे पर रौनक, रंगत, लाल सुर्ख चेहरा होने लग जाता है। तो पूरे परहेज के साथ रहते हैं। फिर 1.5 साल बाद में उस संख्या को बदन से निकाल देते हैं पेशाब के मार्ग द्वारा। तो वो चीज़ें हम उस्तादों को दी जाती है, हमको पढ़ाई जाती है, हमारे को बताई जाती है हमारे उस्तादों से। तो ये चीज़ें ढूंढना, ये एक महात्मा ने सिखाया था, गंगोत्री के थे एक महात्मा, उन्होंने सिखाया था कि 5 साल बाद में इसको कैसे निकाल सको। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए आदमी को। अब जैसे कोई शर्त मार ले, कई कहते हैं लो संख्या कच्चा खा के दिखाओ, मेरे को लाख रुपये रख, 100 ग्राम सामने रख, दिखा देंगे। अब ऐसे को ठाले थोड़ी बैठे किसी को लिखा के दिखाएंगे। ऐसे तो कोई बोलेगा खाओ, भाई खाना जानता है तो उसका तरीका भी जानते हैं निकालने का, ऐसी बात नहीं है। पर ये हर आदमी थोड़ी तबीब होता है, हर आदमी थोड़ी जानकार होता है, इसलिए वो लोग इन चीज़ों में न पड़े। ये बेहतरीन चीज़ बनेगी। इसकी 1 ग्राम लूँगा खुराक मात्र, बाकी सिगरेट 1 तोड़ा उठेगी, हड़ताल 1 तोड़ा उठेगी जो पूछता है, इन सब की रगड़ाई होगी धतूरे के पत्तों के रस में, मुकद्दर रस में। फिर ये जो चीज़ बनेगी ना बेहतरीन, फिर मैं इस पर कुछ टाइम मृगांग छुड़ाऊँगा इनकी गोलियों पर सुनहरी करने के लिए, वो भी दिखाऊँगा आपको मैं लाइव आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।